राम राम जी, कैसे हो आप सब। आप सबका स्वागत है विलेज लाइफ विद सीमा में। दिन है संडे और इस टाइम पे सुबह के 8:30 हो चुके हैं, जिस टाइम से मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया है। उठ तो मैं काफी जल्दी गई थी और आज सुबह सुबह बहुत ज्यादा बारिश आई है। तो अभी मास्टर जी सो रहे हैं क्योंकि उनकी आंख में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। आराध्या को मैंने अभी उठाया है, दूध दे दिया था मैंने, लेकिन दूध पीने के बाद ये फिर सो गई थी। तो अब इसको मैंने उठा दिया क्योंकि एक दो चीजें इधर से उधर लेकर के आनी पड़ती है ना, तो उसमें ये हेल्प कर देती है। या जैसे कलित निकालनी होती है तो वो निकाल देती है, इसलिए इसको मैंने उठा दिया था। और अब मैं लगूंगी अपने काम पे। संडे है तो ये सोच रही हूँ कि जो एक्स्ट्रा काम है अपने वो निपटा लूंगी। जो रोजमर्रा के काम है ना वही हो पाते हैं वीडियो के बाद। और 1 बजे तक की जितने भी वीडियो जाएंगी, रंगीला पे भी विलेज पे भी, 6 की 6 वीडियो का जो शेड्यूल है वो मैंने लगा करके छोड़ दिया है, क्योंकि उस टाइम तक 4 शॉर्ट जाती हैं और 2 वैसे वीडियो जाती हैं। बैठती तो हूँ मैं जैसे कमेंट रीड करने के लिए, या फिर जैसे मुझे ये होता है कि ये शॉर्ट मैं पब्लिक कर दूं या इस वीडियो का टाइटल थंबनेल ले लूं। लेकिन वो क्या होता है ना, फिर हम देखने के बाद देखते रहते हैं, क्या पता 5 मिनट के लिए बैठे और कितना टाइम हमारा खराब चला जाता है। इसलिए मुझे ये है कि अब मुझे बीच में जो फोन है ना वो ना देखना पड़े, इसलिए मैंने 1 बजे तक की जो वीडियो उसका शेड्यूल लगा करके छोड़ दिया है। तो 1 बजे तक मैं बिल्कुल फ्री हूँ, मुझे कुछ नहीं देखना और कुछ नहीं करना, सिर्फ आज मैं अपना जो काम है वो करूंगी। तो चलिए काम पे लग जाते हैं। तो यहाँ पे मैं लगी हूँ अपने काम पे, और ये सामान कई दिन से मंगवा के रख रखा है, पर वही बात है डिब्बा में डालने का टाइम नहीं लग रहा था। तो फिर मैंने सोची कि चलो आज सबसे पहले अपना जो यो काम है ना वो ही निपटा दूँ। और इनकी बार जो सर्फ का पैकेट है वो आ गया था बड़ा, तो इस खातर जो बड़ा डिब्बा है वो चाहिए था। और बड़ा डिब्बा मेरे पास एक ही है, ये बाल्टी सी है जो इस टाइम पे मैं खाली कर रही हूँ। और है ही नहीं ज़्यादा से ज़्यादा तो मेरे पास 1 किलो के ही है, 1 सवा 1 किलो बस इतना ही है। अगर होंगे तो 1.5-2 किलो का होगा एक आधा। तो यहाँ पे जो ये बाल्टी है वो मैंने खाली कर ली थी और इसमें जो सरफ है वो डाल दिया है। ये होता था मतलब 4-5 किलो का पैकेट आता था, तो वो 2 डिब्बों में मैं कर देती थी खाली। लेकिन अब की बार ये 8 किलो का आ गया, तो पूरी जो बाल्टी है वो भर गई है। ये लिक्विड मैंने सरफ मंगवाया था क्योंकि कई बार नए कपड़े धोने पड़ते हैं ना, तो उनके लिए सही रहता है। और बाकी जो सामान है वो मैंने सारा डाल करके रख दिया है। तो अब यहाँ पे जो चाय पत्ती है वो भी मैं डाल करके रख दूंगी। और जो छोले हैं वो रखे हुए थे पुराने, वो मैंने कटोरे में डाल दिए, क्योंकि क्या होता है ना ये मैं भिगोने भूल जाती हूँ। और जैसे राजमा हुआ, छोले हुए, और फिर टाइम पे ये होता है कि भाई राजमा बना लेते हैं, छोले बना लेते हैं, लेकिन पहले नहीं भिगोए होते तो फिर एकदम से बना भी नहीं सकते। तो इसलिए अब याद आ गया था तो वो मैंने डाल दिया अलग से। और यहाँ पे जो मशीन है उसमें पानी डाल चुका था, अब जो सरफ है वो डाल दिया है। और कपड़े डालने के बाद यहाँ पर आ गई हूँ मैं वापस से फिर किचन में। यहाँ पे जो चने छोले जो भी हैं उनको मैं भिगो दूंगी। तो ये जो किचन टॉवल है वो धोए थे, सूख चुके हैं अच्छी तरह से, और इस बास्केट में रख दिए थे मैंने। तो मैंने सोचा कि चलो तय लगा करके मैं इनकी एक अलग से बास्केट लगा रखी, सारे उसमें रख दूंगी। और ये देखो भैया मैंने बनाया था रोटियां का कवर है, यो टांगन खातर भाई टांगने हो वैसे, और अड़क इसमें को रोटी डल जाएंगी। देखो इसमें रख के और रख देगा इसमें अंदर वो या नहीं कराया कि वो लग रहा उसने कौन सा वो है दोनों साइड, तो रोटी इसमें गर्म रहेंगी। और ये जो विम की बोतल मैंने मंगवाई थी ना, ये नीचे से थोड़ी सी लीक हो रखी है, तो इसमें से निकल रहा है। तो फिर मैंने सोचा कि वैसे ही वेस्ट जाएगा, इसको भी मैं खाली कर देती हूँ दूसरी बोतल में। और छोटे छोटे कितने काम हो जाते हैं अगर हम करें तो, बहुत सारे काम निकल आते हैं सच में, टाइम भी बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो यहाँ पे अब आ गई हूँ बाहर। ये जो केले के छिलके हैं वो रखे हुए थे, तो फिर मैंने सोचा कि चलो इनको मैं पानी में डाल देती हूँ और बंद करके इसको रख दूंगी। 2-3 दिन बाद मैं प्लांट्स में दे दूंगी, क्योंकि ये पानी ना बहुत अच्छा होता है प्लांट्स के लिए। और आप लोग भी दिया करो, क्योंकि केले तो देखो हम लेकर के आते ही रहते हैं, तो पानी में छिलके डुबो दिया करो और फिर उस पानी को दे दिया करो। तो जो डस्टबिन है वो पूरी भर गई थी, तो जो कूड़ा है वो मैंने खाली कर लिया है। और इसमें अच्छे तो धो के धूप निकल आओगी तो धूप में रख दूंगी, क्योंकि फिर मैं इन्हें सुखा दिया करूँ धूप में अच्छी तरह रहता है, फिर डाला करूँ जब पूरी तरह से सूख ले। और ये भी यहाँ पे जो पतीला है यो मैंने 2-3 दिन तक रखे उड़ा था, इसमें जो लस्सी बची थी ना शाम के टाइम पे वो इसमें डाल दूँ थी, क्योंकि ये रखे रखे भी ना अजीब से इनके ऊपर जो चिटके से हैं वो हो जाए, तो इसका भी बहुत बुरा हाल हो रहा था दराज में रखे रखे। तो फिर मैंने सोचा कि चलो इसने भी साफ़ करे दूँ, यूज में आ जाएगा। और पहले तो इसने हम बहुत यूज कराया करते हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा, नीचे रहा करते तो इसमें सब्जी भी बना लिया करते और कुछ काम भी कर लिया करते। पर ये बहुत दिन आधा रखे आए था, तो ये इसने राखते हैं, साबुनते हैं, लस्सी तय अच्छी तरह तर रगड़ूंगी। करता है मम्मी करता है मैं बेटा ये मनी प्लांट की कटिंग लाई हूँ, अपना पड़ोस में लाग रही थी बड़ा उनको था, और ले तो मैं कई बार आई मेरा नहीं क्या तो सूख जाए, पर इनकी बार मैं खुद लेने गई, मैं खा दे थोड़ी बहुत उसी ले आन दे बालक बच्चे। तो ये भी है इनके, तो देखो ये जड़ सी निकल रही है, ये सही लाग जाएंगे। जब 2-4 बार बारिश पड़ के नीलाए पीछे
तो फिर तो जमाई सही हो जाएगी। ठीक है, तो एक ऊपर चलाएंगे जब उसमें अपा ला देंगे। ज्यादा गई थी एकदम छोड़ के, तो क्या बजाय हाँ आवाज गूंज है इसका, जान जान करके बट्टी किलकी मारे। तो देखो जो पतीला है वो मैंने साफ कर दिया है, जम्मा बूंदा हो रहा था रहा जी उसा। और यहाँ पे यो जो गेट है वो भी हटा दिया है, क्योंकि भी यो किसी काम का तो था नहीं, यो वैसे लग रहा है भी 2-3 साल हो गए यूँ लगाया। तो हमने जब जैसे ऊपर हमने घर को नहीं बना रखा था ना, तो उस टाइम पे हमारी जो छात थी ना उसका मंडेर भी कोनी थी दूसरी साइड, मतलब पछीत में मंडेर कोनी थी। और जय आपने बेरा सुरवे दिन का शरारती है तो ये चढ़ जाया करता, और उस मंडेर पर को नू को सुकस देखा करता बंदर की डाल, तो नू आया करता। मैं कहा इसका गात गेड़ा खा जाए, थोड़ा सा इसने डर का बेरा भी कम है। ईब तो बेरा पट गया, खैर जब बहुत कम बेरा था, मतलब मंडेर पे भी है ना, जैसे एक ईंटिया मंडेर हो ना उस पर भी आंगन का नहीं पैर लटका के बैठ जाया करता आराम से। तो इस करके फिर हमने यो जो कुआड़ है यो लगवाया था, इसने सारा दिन बंद करे रहा करते, जोड़ियाँ गला जमा वो हो जाता भी, कदे साकल भी खोल ले, साकल ने भी जोड़ियाँ गला बांध दिया कर दे। तो ईब तो इस आर्डर वाली कोई बातें को नहीं इसकी। और घर बने पीछे तो वैसे भी को नहीं थी, बस फिर यो है यो लाग गया था तो लाग ही रहा था। फिर मैं कहा इसने भी हटा दो, यो भुंडा ही लगा कि मैं अच्छा तो लगता नहीं, और ना यो किसी काम का भाई कोई काम में आवे है। तो इस करके जो कुआड़ है वो हटा दिया है। और ईब यहाँ पे ये कुछ ईंट रखी थी जो बच गई थी, मैं हम लाग रहे हाँ इस मंडेर पर रखने। एक बार तो हो गया था, मैं ऊपर छात पर रखे वहाँ पुराना वाली पे, फिर मैं कहा फिर तारनी पड़ेंगी। तो ये थोड़ी सी तो थी, ये 2-2-3-3 पाड़े आड़े इस दीवार पे ला दिए थे हमने। और ये आंगन में कुछ ईंट बच रही थी, तो फिर मैं कहा चलो इन मंडेर पर रख दें, क्योंकि ये बड़ी बड़ी बूंदी लागा, फिर के फायदा अगर नून सामान पड़ा रहा। तो शुरू में मैं और जया लागे थे, जय पकड़ावा था मैं रखूँ थी, फिर हमने देखी बाकी सारे लागे, पहले राधू लागी, फिर लागे थी। आप भी खा लीजिए मार बुढ़ा था मैं ले जाए कुछ कर दाद कर दिया लिया। आई माँ कितनी जामन लाग रही थी, तो मेरे काका ले आवे क्या, तो निकालने को होती चाहिए थोड़ी सी मोल ले आओ, जामन जरूर खानी, क्योंकि मेरा जमा जी कर मोल मंगवा लेंदी मैं, जा जामन नहीं आती तो कल्ली कल्ली आ जा मम्मी पकड़ ले। तो ईंट हमने रख दी हैं, और बस पसीने सुखावा थे, ईंट रख के इतना मेरे काका आ गए थे, मेरे काका ले आए थे जामन। तो इबका की बादो भी आ गई है, आवाज़ सुन के आ जाया करे काकी, जब हम दोनों बोलते सुना आपस में उस टाइम पर से काम करती बीच में छोड़ के आना हो। और ये बस्ती में बैठ के जामन खावांगे, थोड़ी देर बैठे रहे थे, जो आपस में बातचीत है वो करेंगे। और यहाँ पर प्रधान जी लगाने लग रहे हैं बुद्धा वाले गमले में मनी प्लांट। कहाँ से लेकर आए? बोविशनी क्या लाओगी? एक टोना देखा था मैंने, कड़सी देखा था दुकान में, देखा तो था। हर समय एसी में रहा ठंड में लगा ले। हाँ, एसी में बढ़िया चल रहा है, फ्रिज बहुत जबरदस्त हो रहा था। फ्रिज का पानी दे है उसमें, पानी का तो पता नहीं, मैंने पूछा नहीं, मैं भी ले असली है कि फिर मैंने पत्तियाँ हाथ लगा देखा। और भी लाओगी? मैं यहीं लाओगी? इसमें लाऊंगी तो नहीं, इसमें क्या लाओगी? डिब्बा का डगर में वहाँ ला नकली चल ही गया लिया था सुनियाना था। अपना काम में था 12 जने 12 डाका उड़ाऊंगी अपना काम है। पसली पर 6 आई थी, पता नहीं 8 आई थी। बहुत परहेज हो रहा है नहीं कावड़ा का डाका उड़ कोई तो ये इतनी भारी भारी लावन तुम भी वहाँ बारी तो अलग हो है, यहाँ 14 घंटे में ले आवेंगे। वो तो मैं समझ गई, मेरा मैनू तो डाका बड़ा लगा हुआ है, पर मैंने सोचू ये ले आवे कुकर है, कीमत देख यार इनकी। बोला का भगत वहीं है, भगत तो वहाँ है, फिर भी एक तो नहीं यार। पुदीना तो चल पड़े, भगत तो सबसे पहले मेरे आखिर है। पुदीना चल पड़िया। आंटी करें पेड़ तो
जो प्लांट्स है वो मैंने ला दिए हैं। इब रह गया है झाड़ू पोछा, बर्तन कपड़े साथ में धोने लग रहे हैं। तो इब अपना जो बर्तन है वो भी साफ़ करके रख दूंगी और उसके बाद काउंटर टॉप साफ़ करके वॉश बेसिन साफ़ करके फिर अपना जो झाड़ू पोछा है वो कर लेंगे। तो बाकी जो बर्तन है वो मेरे हो गए हैं। ये जो 2 टोकरी हैं वो भी रखी थी, तो फिर मैंने सोचा कि चलो इनमें मैं धो लूँ, यूज आ जाएंगे ये कपड़े में, क्योंकि मंगवाई तो ये यहाँ पे इसमें बर्तन रख लिया कर दी मैं, फिर ऑर्डर तक लेगी थी। तो ये वैसे पड़ी है, तो इनमें कपड़े वगैरह रख दूंगी। और आड़े देखो जो कपड़े हैं वो मैंने सुखा दिए हैं, कुछ दूगे हैं, कुछ अभी रह रहे हैं। तो ये फिर नीचे आ गई हूँ, सूट देखने लग रहे हैं, क्योंकि वही कोथड़ियाँ का जो सीजन है वो इब शुरू हो गया। बस 2-3 दिन पाँच सही लग जाएंगे, क्योंकि मोस के दौरे सिक्को तो लगभग सवे की आ जाया करें। और यहाँ पे एक एक सूट तो ये जो प्रिंट के हैं और एक एक सूट थोड़े से महंगे हैं, क्योंकि सब नुए देवा हैं। जैसे हम भी सुमन के देवा ना, तो एक सूट कढ़ाई का दे दिया करा और एक सूट साथ में प्रिंट का दे दिया करा, या कई बार प्रिंट का नहीं हो तो भी गर्दा लेने देने वाला भी दे दिया करें, ठीक है। और नुए भाई मारे आया करें, एक एक सूट थोड़े से ठीक से आ जाया करें, एक एक महंगे आ जाया करें। सासू बटेऊ बालक सारा ही हुआ है, और जो खान पीने का सौदा है वो तो ही वे तो हमारा तो किसी की आई को नहीं है ना दे ही है, देखो भी क्या होएगा। और यहाँ पे बस जो सूट हैं वो देखने लग रहे हैं। और कल की वीडियो पे ना कमेंट आ रहे थे कि बेबे यह वीडियो तो पिछले साल की, तो बेबे पिछले साल की कौन थी, या तो उससे भी पिछले साल की थी, 2 साल पहले की थी। बस मेरा मन था भाई मैं भी देखूँ थी, स्पीड में बोल के मेरे पे बोलिया जाएगा कि ना बोलिया जाएगा। तो उस चाचा में मैंने रात ने 11 बजे वीडियो डाउनलोड मार के और तब उस पर जो वॉइस हो रहा है वो करी थी। मास्टर जी बोले तू पागल होएगी तेज स्पीड में बोलने का चक्कर में, क्योंकि दिन में मैंने वह भी करी थी, एक और मैंने बना के रख रखा वो लोग, पर कुछ लोग ने बोले कि ना नू ना बोलिया कर ये बात वह बात, तो इस करके फिर मैंने वो डालिया को नहीं। बाकी मैंने उसका सारा काम करके छोड़ रखा है, किसी न किसी टाइम कर दूंगी पब्लिक उसने भी शाम शाम का टाइम पे, क्योंकि भाई मन तो मज़ा आवा देख बोल दौड़ी आप लोग ना आवे ना आवे। और थोड़ी सी दिक्कत भी हुआ है, क्योंकि भाई सांस रोक के बोलना, इतनी स्पीड में बोलना और इतनी स्पीड में फिर एकदम आगत आगा बात याद करनी, वो भी थोड़ा सा मुश्किल काम हो जावा है। पर आप ना इंजॉय करा करो जो भी चीज़ हो उसने भी, क्योंकि देखो हर रोज़ हम आपकी पसंद की चीज़ नहीं लेके आ सकते, हर बात हर आदमी ने हमारी अच्छी नहीं लग सकती, क्योंकि भाई हम भी इंसान ना, कि पता कितनी बात इसी निकल जाए भाई, जो कि पता कड़ा है क्यों फिट बैठ जाए, ठीक है। तो आप लोग बुरा ना माना करो भाई, हम भी इंसान हाँ, और हर बंदे ने तो हम खुश रख के चाल भी नहीं सकते, यह भी सच्चाई है। तो ये सूट देख लिए हैं, और यहाँ पे बारिश आ रही है बहुत ज़बरदस्त, मौसम जमा राम जी ने जमा ठंडा कर रखा था। और ये सूट बता दूँ भाई मैं काफ़ी बादल आ रही थी दिखाने खातर, क्योंकि छोरियाँ की जो गोथड़ी है वो देवेगी उसके हैं, क्योंकि फिर पूछने लग जाओ आप लोग भी। और देखो प्लांट्स जमा खिल रहे हैं और मज़ा आ जाए, मतलब सच में बारिश आवे ना तो मैंने इन्हें देख देख के ज़्यादा मज़ा आ जाया करें, मैं बहुत खुश हो जाया करूँ, और ये मैंने देख खुश हो जाया करें। और अब बना रही हूँ सब्जी में है आज आलू छोले। आलू तो मैंने 2-3 ही डाले थे, बस थोड़ा सा ग्रेवी सी अच्छी बन जाए उस खातर, बाकी तो छोले ही हैं ज़्यादातर। और यहाँ पे जो मसाला वो अच्छे से तैयार हो गया था, तो जो टमाटर पीस के रख रखा था वो डाल दिया है। एक के टमाटर लिया था भाई के करां जमा देख देख के बर्तने बड़े हैं इब तो। और यहाँ पे मैं आज घी की जगह जो मक्खन यानी टिंडी है वह डालूंगी, क्योंकि मैंने सोचा कि खाटी खाटी थोड़ी बहुत तो टमाटर की कमी पूरी करेगी, इस करके आज मैंने देसी घी को नहीं डाला, आज मैंने जो टिंडी है ना वह डाली है सब्जी में। और साथ में बनावांगे आज पूरी। ये प्रधान जी के द्वारा बनाया गया छोलों का साग सब्जी, वेरी टेस्टी। बाकी खाने के बाद पता चलेगा, बहुत सुंदर खुशबू आ रही है। और ये फुल्ली हुई पूरी, आप आनंद ले सकते हैं इसका, गर्मा गर्म पूरी का। और ये देखो प्रधान जी ये भी फूल चुके हैं, है नहीं प्रधान जी? होगी 80 किलो की। वाह जी वाह, गर्मा गर्म पूरी छोले के साथ। आलू छोले की सब्जी है क्या अकेले छोले की है? आलू कम है, छोले ज़्यादा। आलू अच्छा। तो ग्रेवी सी बन के अच्छा लगेगा। और ये देखो ये दूसरी पूरी भी फुला दी प्रधान जी ने। वाह जी वाह क्या बात है। और तेल के छिंटे फोन तक आते हुए। तो वही यूँ है आज का खाना, आलू छोले पूरी और लस्सी। तो आप लोग भी खा लो जिसने भी पसंद है। और वीडियो का कर दें भी यहीं पे एंड, फिर मिलूंगी, देखते हैं शाम में मिलते हैं, कल मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।